हेलो दोस्तों। अभी 16 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी टीपीएससी पैट का, उसका सेकेंड शिफ्ट का जो आंसर है वो जारी किया जा रहा है हमारे चैनल द्वारा। तो आप इसको आंसर को मिला सकते हैं। अगर किसी आंसर में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसका आंसर आपको अगर डाउट लगता है तो दोबारा बताया जाएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन है बेल एटीएम कार्ड्स जो ये ऑनलाइन किया गया है, ये किसने जारी किया है? एस मनी। डी आंसर इसका है। इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी देश द्वीपीय देश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका और मालदीव। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा डी, मस्कट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की योजना की शुरुआत की है? तो बजाज। डी, इसका हो जाएगा बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? तो ये गणेश मालवांकर थे। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई। आंसर हो जाएगा 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइजॉल जो है पूछा किस इसमें केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो आइजॉल राजधानी। आंसर हो जाएगा 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। क्वेश्चन नंबर सी 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा, महात्मा गांधी हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी। पूछा है, हरित लेखांकन का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आय मापन तो प्रदूषण और पर्यावरण हानि के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 13, पैराग्राफ से लिया गया है। पैराग्राफ में जो 13 नंबर क्वेश्चन है, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित हो? तो लोगों की हो जाने पर लोग वोट नहीं देंगे। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर हो जाएगा बी, डी हो जाएगा डी, आज़ादी से पूर्व नेताओं को। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है जो है बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त चीज़ें देने के वायदा करना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? स्वार्थ के लिए। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार भरा? जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी, हमारा मनो मस्तिष्क प्रिय वचनों से सदा परिपूर्ण रहना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो भी हो जाएगा सी, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर किया जा सकता है, ये लगातार रचाता विचारों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आशा और उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, ये होगा आंसर। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी जो है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी 89। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी 442। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो गणित होगा, ये DI का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 का भी आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा, मैथ का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा बी, ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, 2008 से 2021 के बीच में डी कंपनी के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी आंसर हो जाएगा बी, 53.5%। क्वेश्चन नंबर जो है 53 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 18 डिग्री जो है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 40 रुपये। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा वो ए होगा, 387.20। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 20%। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जो है सी, 16,480। ठीक है, यदि पुस्तकों के मूल्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा 2003। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 450 करोड़।
क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, 325 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा बी, 40, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा डेटा अपर्याप्त है, इसका आंसर नहीं निकलेगा, बी आंसर होगा इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद में 43 जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था, तो अहिंसा था। क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त सेकंड, नवरत्न उनके ही दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा खिलजी, सबसे कम समय तक शासन इन्होंने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा डलहौजी का जो है कौन सी नीति से कब्जा किया था, तो डी आंसर होगा हड़प नीति के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा लोथल बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन होगा, बंगाल ये झंडा तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। 49 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1919। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा 1935 में कितने मुख्य न्यायाधीशों ने नियुक्ति की गई थी और शपथ लिया था, तो 7 लोगों ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, या सिपाहियों द्वारा की गई थी, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा लू, इसका हो जाएगा ग्रीष्मकाल में कौन सी हवा चलती है, तो लू चलती है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो है 42, वो भारत की मानक रेखा कौन है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो ये क्रिस मिशन की असफलता के बाद। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है भारत का, तो कंचनजंगा है, यहाँ K10 दिया है जबकि K2 हमारा सबसे ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 57 का नई आर्थिक नीति का जो LPG कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, सी आंसर हो जाएगा। 58 का आंसर हो जाएगा ए, कोई कंपनी जब हमारे यहाँ अगर सरकारी कंपनी है तो 51% शेयर होना चाहिए। 59 का आंसर हो जाएगा सी, जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल होता है, तो सीतापुर में होता है स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 60 का जो नाबार्ड है ये किसानों की कृषि को ऋण देता है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा सभी, आर्थिक नीति क्यों लागू की गई थी, इसके लिए सभी आंसर होगा, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 हॉलमार्क, जो हॉलमार्क कहाँ लागू किया जाता है, तो ये जेवर के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ आदर्श राज्य की नीतियाँ बनाई जाती है वो किसके द्वारा, तो राजनीति के निर्देशक तत्व, डी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 64 का आंसर हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ है, तो यह आपका ए आंसर हो जाएगा, भाग 4 का में। 65 का आंसर हो जाएगा 343 किसके बारे में है, तो संघ की राजभाषा के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा है धन विधेयक किसकी परिभाषा किस में है, तो 110 में है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा जो है इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है, तो सफ़ेद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 68 में जो है आर्गन, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, बी आंसर होगा। 69 में आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा का किसका नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट का नाम है, वॉशिंग सोडा को कहते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कब होती है, तो 65 वर्ष, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा पौधे अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो डी मिट्टी से प्राप्त करते हैं। 72 का मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा, स्क्वायर का क्वेश्चन है ये। 73 मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 60,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 74 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा ओजोन होल, ये किससे संबंधित है, सी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी होने से है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा डी, स्क्वायर का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। हिंदी के क्वेश्चन में है धनेश का सही संदेश विच्छेद क्या है, तो धरा धन, सी आंसर होगा। और इसके अलावा 78 का आंसर हो जाएगा भौरा सखी, डी। नागर का पर्यायवाची क्या है, जो है ये हो जाएगा आपका नगर, आंसर हो जाएगा ए 79 का। और 80 का नाम क्वेश्चन हो जाएगा सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है, गृहस्थ, सी आंसर होगा, सी आंसर हो जाएगा। 81 का आंसर जो होगा वो होगा आपका बुरी तरह से काम में लगे रहना, कोल्हू का बैल का मतलब होता है यही बुरी तरह काम में लगे रहना, आंसर हो जाएगा 81 का ए। 82 का जो आंसर होगा हो जाएगा वो सी, ठीक है। इसके बाद 83 का जो आंसर होगा वो इंग्लिश से जुड़ा हुआ है, आप इस पैराग्राफ में है मार्केट, बी आंसर होगा।
84 का आंसर हो जाएगा सी। 85 का आंसर हो जाएगा जो है एक्सीडेंशियल, सी। 86 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। और 87 का जो आंसर होगा वो ससुर की बहन, ये जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका हो जाएगा ए। 88 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, 41-25। 89 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। 90 का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो 90 का जो 91 का आंसर जो आएगा वो हो जाएगा आपका डी। इसके अलावा 92 का जो आंसर होगा वो 92 का जो आया है ये आपका आया है कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, ये लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं, या इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद में 93 का क्वेश्चन जो है, ये तो 92 हो गया। 92 के बाद 93 की बात करेंगे तो 93 का जो आंसर हो जाएगा, कुंडली के पूछा है भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉसकॉम से सरकार की एजेंसी के साथ ये रूस ने किया है समझौता। 93 का हो जाएगा डी। 94 का हो जाएगा रूस, इसका भी होगा क्योंकि भारत ने कुडंकुलम संयंत्र में जो ईंधन आपूर्ति किया वो रूस के द्वारा कर रहा है, तो इसका भी हो जाएगा सी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया गया है ये अभी हाल में किस रैंक, कौन सा राज्य रैंकिंग में नंबर 1 पर है, तो यह है उड़ीसा। इसके अलावा अभी पूछा गया है I2U2 एक अभी नया ग्रुप बनाया गया है, पूछा उसमें ग्रुप पे कौन है, कौन से देश शामिल है, तो भारत, इजराइल, UAE और USA, ए आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा जो है अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। 98 का जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, डी हो जाएगा राजस्थान। यूरेनियम अभी भंडार कहाँ खोजा गया, राजस्थान में। 98 का क्वेश्चन हो जाएगा डी। 99 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नागालैंड, किसान कल्याण के लिए शहर परीक्षण प्रयोगशाला नागालैंड में खोली गई है, आंसर हो जाएगा डी। और 100 का क्वेश्चन का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में कौन सा एक जो है पुरस्कार शुरू किया गया है, तो लोक प्रशासन से जुड़ा पुरस्कार शुरू किया गया है, तो 100 का आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से हमारे चैनल द्वारा 100 आंसर की हमने जो है पैट का निकाल दिया है। सेकंड शिफ्ट का 16 अक्टूबर का है, आप लोग इसको चेक कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसका आंसर हम दोबारा बताएंगे कमेंट करके। ओके, थैंक यू।